Welcome to our second location in Fujairah, guys. So I'm telling you, this is my the best captivated view. Why? Because मैं सबसे पहले जो ट्रैवल कर चुकी हूँ म्यूज़ियम, मेरा फर्स्ट म्यूज़ियम इंडिया का रहा है और अब ये मेरी कंट्री सेकंड कंट्री यूएई की एक अरब सिटी फुजैरा का है और ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव था क्योंकि यहाँ के जो एथनिक्स थे, आर्कियोलॉजिकल्स थे, ये चीज़ें जानने को मिली। 1991 में ये बिल्ट हुआ एंड देन इसकी एंट्री चार्जेस 5 दिरहम पर पर्सन थी गाइस। और जैसे ही पहुंची तो यहाँ पे यहाँ की पोट्री, यहाँ के मतलब बाग पाम ट्रीज से यूज़ हो रखे थे, वुड ट्री जिस तरीके की वुड यूज़ होती थी यहाँ के फर्नीचर को बनाने के लिए, वो सारे इक्विपमेंट्स दिखा रखे थे वन बाय वन। इवन आप ये सोचिए, आप एक बेड बनाते हैं तो बेड बनाने के लिए आप उसकी जो लेग साइड होती है वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं वो तक भी मेंशन थी। उसमें आप थ्रेड कौन सा यूज़ कर रहे हैं ये भी मेंशन था। यहाँ की पोट्री से लेके यहाँ की सिलाई मशीन कि लोग कौन सा सिलाई मशीन यूज़ करते थे, मैं वो भी देख रही थी। मुझे सिलाई मशीन से याद आ गया था कुछ, बट मैं अभी नहीं बताऊँगी। और सिलाई मशीन के बाद फिर मैंने देखा कि यहाँ पे इन्होंने अपना यॉट का भी, क्रूज़ का भी दिखा रखा था और ये वो तखत टाइप, बैठक टाइप थी जहाँ पे लाइक लोग इनके राजा टाइप वगैरह बैठते होंगे। अब जितने भी यहाँ पे देखो बंदूकें रखी हुई हैं, तो मेरे को तो इनके जितने भी वेपन्स दिख रहे थे, मैंने कहा यार इस टाइम पे ये वेपन्स जो यूज़ करते होंगे ये लोग बहुत ही ख़तरनाक। और ये वो एरिया था जहाँ पे वो लोग सोते थे, इवन इनके कपड़े तक भी यहाँ पे लटके हुए थे। और ये लाइक ये देख के तो मुझे पूरी गांव वाली फीलिंग नहीं होती वो आ रही थी, क्योंकि गांव में भी ऐसे ही बाँस का घर बना रहता था, तो काफ़ी अट्रैक्टिव था। और जैसे ही मैं यहाँ पहुँच रही थी, यहाँ पे एक एक चीज़ मेंशन भी थी। ये देखो जितने भी हमारे स्पाइसेस होते हैं, एक एक चीज़, बे लीफ से लेके कोरिएंडर से लेके क्या नहीं था, राई वाई क्यूमिन सब, इवन हर चीज़ें दिखा रखी थी। फिर जैसे हम पहुँचे तो यहाँ पे इन्होंने हमें कॉइन्स का डिस्क्रिप्शन बता रखा था कि कौन से कॉइन्स, कौन से पेबल्स का यूज़ किया जाता था। ये चीज़ थोड़ी सी मेरे को अलग ही लग रही थी, लाइक एक एक कॉइन को इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा था। फिर इनकी हर एक ये नाइफ्स जो यूज़ करते थे, लाइक इन्हें अगर इरिगेशन पर्पस के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए होती थी तो वो भी ये अपने वेपन्स दिखा रहे थे। लाइक मेरे को तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगा और आप लोग से भी मैं चाहूँगी कि आप लोग जाओ। और बाहर निकलते ही इन्होंने देखो ये स्प्रिंकलिंग वाला जो लगा रखा था ग्रास से, मुझे काफ़ी पसंद आता। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास जा रही थी तो पानी कम हो रहा था, मैंने कहा कोई सेंसर है क्या यहाँ पे भी। फिर मेरे को यहाँ पे ये बंदूक उड़ाने वाला दिखा, मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइव में देखा है गाइस, तो मैंने इसको भी मैंने को कैप्चर किया। और फिर बस हम लोग निकल चुके थे अपनी सेकंड ट्रिप अपने फोर्ट के लिए। और ये किला लाइक कुछ ज़्यादा ही अच्छा क्यों था, क्योंकि ये पहाड़ों पे बन रखा था। और ये पहाड़ों पे बन रखा था तो ये देखो जेल वाला एरिया, लाइक यहाँ पे ना प्रिजनर्स को रखा जाता था, तो मेरे को तो डर सा भी लग रहा था। इनका गार्ड एरिया भी इन्होंने अलग से मेंशन कर रखा था, तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था। लाइक मेरे को कुछ अलग सा जो यहाँ के इमरतीज़ होते हैं तो वो कैसे अपने कल्चर को फॉलो अप करते थे ये देखने को मिला। उनका लाइफस्टाइल क्या था, क्या चीज़ें वो डे टू डे में करते थे, क्या एक्टिविटीज़ थी। और ये गार्ड रूम था। और लाइक यहाँ पे चढ़ते समय ये ऊपर इन्होंने एक वो नहीं होती जो चौकीदारी टाइप करते हैं हर एक, उस विंडो पे बैठ के, मेरे को चढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही थी, छोटी सीढ़ी थी, मेरे लग भी गई थी। बट लेकिन जब मैं ऊपर से बैठ के देख रही तो क्या नज़ारा था गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। फुजैरा सिटी को अगर देखना हो तो ये दो लोकेशन तो सबसे बेस्ट है। लाइक इतनी गर्मी है लेकिन स्ट्रगल जो है ना यहाँ का देखने का और यहाँ की एक्टिविटीज़ को जानने का, जितने भी हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, आर्कियोलॉजिकल होती हैं, अगर आपको कुछ भी जानना है तो यहाँ पर परफेक्टली आप आइए और इसके बारे में आप जान सकते हैं कि आखिर यूएई के जो इमरतीज़ हैं वो किस तरीके की चीज़ें करते थे, क्या पहनते थे, क्या उनका लाइफस्टाइल था। थर्ड लोकेशन हमारी है अम्ब्रेला ब्रिज की, और गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अम्ब्रेला ब्रिज। तो ये अम्ब्रेला
बीच सबसे अच्छा क्यों लगा? वैसे तो दुबई में इतने बीच हैं जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ की अरब एक फुज़ैरा सिटी में आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वाले बीच पे ज़रूर पहुँचें, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अट्रैक्टिव क्या था कि अम्ब्रेला लगी हुई थी, जिसने मेरे को काफ़ी इतनी अट्रैक्टिव थी कि मेरा तो मन हो गया था यार, काश मैं जाके अंदर स्विमिंग भी कर पाती, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम अपने बर्थडे पे किया था तो काफ़ी सॉल्टी पानी होने की वजह से ऐसा लगता है कि आप 2 दिन तक नशे में हो। लाइक जैसे कि आंखें ऐसे जलेंगी, बॉडी पेचिंग होती है, तो हम लोग अवॉइड ही करते हैं, बस अपने यहाँ थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए बस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ की जो गैदरिंग थी वो काफ़ी क्राउडेड लग रही थी, जस्ट बिकॉज ईद हॉलीडेज़ थे, लोग आए थे एंजॉय करने। और फुज़ैरा में सबसे स्पेशल यही एक बीच है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और मेरे लिए तो बीच के नाम से ही लगता है वाओ, क्योंकि एज अ कपल अगर आप जा रहे हो और बीच पॉइंट का आपने मज़ा नहीं लिया तो लाइफ में कुछ नहीं करा। तो मेरे लिए तो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अब हम लोग जहाँ पे लोकेट करें वो तो ऑलरेडी बीच का कहते हैं ना, फादर ऑफ बीच में आ जाता है तो वो वाला हिसाब है। लेकिन मेरे को ये सबसे अच्छा ऐसे लगा कि मेरे लिए थोड़ी नई लोकेशन थी और मेरे को अच्छा लग रहा था। फाइनली फिर हम लोग जब बीच व्यू पे अपनी कुछ हमने मेमोरीज़ बनाई, कैप्चर करी। और मेरे हस्बैंड को था कि तुम मेरे शॉर्ट्स लाई हो, मगर शॉर्ट्स तो मैं भूल गई हूँ पर ड्रेस दूसरी है। हम लोग ड्रेस लेके चलते हैं इन केस हमारी फर्स्ट जो वियर अप ड्रेस है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इशू हो जाए तो। लेकिन हस्बैंड कह रहे जब शॉर्ट्स से नहीं है तो क्या फ़ायदा, छोड़। इनको तो मन था कि मैं स्विमिंग करूँ लेकिन टाइम को देखते हुए और शॉर्ट्स ना हो तो इन्होंने नहीं करी तो उसके बाद हमने थोड़ा सा एक अच्छा सा व्यू कैप्चर करा एज अ कपल एंड सबको करना चाहिए, एक छोटी सी मेमोरी रील बनानी चाहिए। लाइक ये इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि अगर इन फ्यूचर कुछ भी आपके साथ होता है, कभी आपके हस्बैंड और आप दोनों में कुछ हल्की सी भी थोड़ी सी खट्टी मिठास होती है तो आप ये मेमोरी देख के आप रिकॉल कर सकते हो यार, हम लोग परफेक्ट हैं, वट एवर द सिचुएशन विल कम वी विल सॉर्ट आउट। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है कि इस रील्स आपकी ज़रूर काम आती है। और मैं तो खुद देखती हूँ तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा और इसके साथ हमने अपना व्लॉग एंड किया। बाय बाय गाइस, थैंक यू।